अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। इफ द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, if the binomial probability distribution if the binomial probability distribution is multiplied by the number of experiment is multiplied by the number of experiment capital N, ठीक है, number of experiments, then the distribution is called, then the distribution is called, then the distribution is called binomial frequency distribution. Binomial frequency distribution, ठीक है। अगर हमारी जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, कैपिटल एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स के बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है इसको कैपिटल एन से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये थी बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 800 families with 5 children, with 5 children each, हमारे पास 800 फैमिलीज हैं, उनमें से हर एक के 5 बच्चे हैं। ठीक है, हाउ मैनी वुड यू, हाउ मैनी वुड यू एक्सेप्ट टू हैव, number 1 4 boys, number 2
एट लीस्ट 3 बॉयज, नंबर 3 एट मोस्ट 1 बॉय, ठीक है जी। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये यहाँ पे देखिएगा स्मॉल n आपको पता है कि 5 चिल्ड्रन ईच स्मॉल n, ठीक है। और कैपिटल N आपको पता है कि 800 फैमिलीज थी, 800 कैपिटल N आ गया आपके पास। और यहाँ पे देखिएगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है, वो क्या है 1/2। Q यहाँ से फाइंड करें तो 1 - 1/2 = 1/2, ठीक है। ये Q आ गया। अब पहले है विद 4 बॉयज, ठीक है। उनमें से जो 5 सेलेक्ट किए ना, पहली प्रॉपर्टी हम फाइंड करने जा रहे हैं 4 बॉयज। स्मॉल n 5 है, x यहाँ पे 4 आ गया, हमने रखा ना x = 4। p यहाँ पे 1/2 है, उसकी पावर 4। q यहाँ पे 1/2 है, उसकी पावर 5 - 4, ठीक है जी। 5c 4, ठीक है, 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 5 - 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5/32। इनको मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेटर के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 4 बॉयज़ की। इसको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद 4 बॉयज़ बनेंगे फैमिलीज विद 4 बॉयज़, वो आ जाएंगी जी 800 मल्टीप्लाई बाय 5/32 कि इस आंसर को हम 4 n से, कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 125 जो है ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें ज़रा। दूसरा है एटलीस्ट एटलीस्ट 3 बॉयज़। एटलीस्ट है तो आपको मैंने पहले भी बताया है, एटलीस्ट का वर्ड आए तो ग्रेटर की तरफ इशारा है, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी x और लेस और ग्रेटर और इक्वल टू 3 हमने फाइंड करनी है। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, x4 और x5 जो है ना वो इंक्लूड होगी। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3 जो है ना वो यहाँ पे फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3 इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। मैक्सिमम आप 5 तक जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 चिल्ड्रन आपने ईच फैमिली से लेने हैं, ठीक है। x3 की प्रोबेबिलिटी है 5c3 p की पावर 3 q की पावर 5 - 3 प्लस 4 की प्रोबेबिलिटी है 5c4 p की पावर 4 q की पावर 5 - 4 प्लस 5 की है 5c5 p की पावर 5 q की पावर 5 - 5, ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं आपकी तीनों, 3 की, 4 की और 5 की, ठीक है जी। तो देखिएगा
पहली प्रॉपर्टी 10/32, 4 की आप पहले फाइंड कर चुके हैं, 5/32 थी। और अभी 5 की प्रॉपर्टी देखिएगा, 1 ये भी 1, तो 1/2 की पावर 5, 1/32 आ गया। ठीक है जी। अब इनका एलसीएम ले लें आप। तो आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी 16/32, ये बन गई आपके पास 1/2.5। एक्स ग्रेटर आर 30 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 3 की प्रॉपर्टी आ गई 0.5 आपके पास। ठीक है जी। अब लास्ट एटमोस्ट, इसकी प्रॉपर्टी हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा जी, एटमोस्ट 1 बॉय, ये कम से कम एक लड़का। ठीक है, एटमोस्ट लेसर इक्वल टू 1, x0 और s1। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ x लेसर इक्वल टू 1 की फाइंड करनी है आपने एटमोस्ट के लिए, ये वाला जो है। तो प्रॉपर्टी ऑफ x लेसर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ x इक्वल टू 1। 0 के लिए करें तो 5c 0, p की पावर 0, q की पावर 5 माइनस 0 प्लस 5c 1, p की पावर 1, q की पावर 5 माइनस 1। तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1/32 आ गई प्रॉपर्टी। 5c 1 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी 5/32। 32 एलसीएम 1 + 5, 6/32। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा देखिएगा, हमने असल में यहाँ पे भी ना इसको एक्सपेक्टेड नंबर यहाँ पे निकालने, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज एट लीस्ट 3 बॉयज़। तो ये आ जाएंगी 800 मल्टीप्लाई बाई, ये आया था ना 1/2, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें 400 आ जाएंगे। आपके पास आंसर आ जाएगा 400। अब यहाँ पे भी देखिएगा, इसको भी अगर आप एक्सपेक्टेड नंबर निकालना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज एट मोस्ट 1 बॉय, तो वो आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आंसर आया 6/32। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 150 आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। एक अभी और हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हम पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे उस क्वेश्चन में। देखिएगा जी ज़रा, फाइव डाइज आर टॉस्ड 96 टाइम, नंबर ऑफ डाइज हैं 5, उनको 96 टाइम जो है ना वो
स्मॉल n इजिकल टू 5 और इनको 96 टाइम जो है ना वो थ्रो किया गया, डाइस को टॉस किया गया। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी व्हेन थ्रोन ऑफ ए 4, 5 और 6 इज रिगार्डेड। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है। तो देखिएगा यहाँ पे P और Q आपके पास 1/2 ही आते हैं। क्यों? 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं 5, 4, 5 और 6/6, तो 3/6 आ गया ना। P यहाँ पे बनेगा आपका 3/6, 1/2, तो Q क्या आएगा 1 - 1/2, 2 - 1, Q भी आपके पास 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, हमने x 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए ना 5 नंबर है एंड n इजिकल टू 5 है। इनको थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, अब आगे इनकी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी स्मॉल x NCx P की पावर x Q की पावर n माइनस x, ये फार्मूला लगा के करेंगे हम। ठीक है जी, तो देखिएगा यहाँ पे 1 के लिए आप करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी 0 के, सॉरी यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट 0 से होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, अब 0 के लिए n आपका यहाँ पे 5, C 0, P यहाँ पे 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 5 माइनस 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/32 के, 1/32, क्योंकि ये भी 1, ये भी 1, 1/2 की पावर 5, 1/32। नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास 5C1 P की पावर 1 Q की पावर 5 माइनस 1 4 आ जाएगी। ठीक है, 5 माइनस 1 4 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5/32 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 5C2 P की पावर 2 Q की पावर 5 माइनस 2 3, तो इसका आंसर जो है आपके पास 10/32 बनता है, 10/32। नेक्स्ट है 5C3 P की पावर 3 Q की पावर 5 माइनस 3 2 आ जाएगी, तो इसका आंसर भी आपके पास 10/32 ही आएगा, 10/32। अब 4 के लिए 5C4 P जो कि आपके पास 1/2 है उसकी पावर 4, Q जो कि आपके पास 1/2 है उसकी पावर 5 माइनस 4 1, तो इसका आंसर आपके पास 5/32 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5C5 P 1/2 है उसकी पावर 5, Q 1/2 है उसकी पावर 5 माइनस 5 0, तो ये भी 1/32 ही आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आपने निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये जो आपकी प्रोबेबिलिटीज निकली हैं इनको कैपिटल N से n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल है। तो n कैपिटल है, n आपके पास 96 मल्टीप्लाई बाय 1/32, तो पहली प्रोबेबिलिटी आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। नेक्स्ट है 96 मल्टीप्लाई बाय 5/32, तो ये आपके पास आ जाएगी 15। फिर 96 मल्टीप्लाई बाय 10/32, ये आ जाएगी 30।
96 मल्टीप्लाई बाई 10/32, ये भी 30, ठीक है जी। उसके बाद 96 मल्टीप्लाई बाई 5/32, ये 15 के इक्वल है। 96 मल्टीप्लाई बाई 1/32, ये 3 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपकी जो है ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी ड्रा हो गई। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कहा गया कि इफ 5 डाइज आर टॉस 96 टाइम्स, के 5 डाइज है, नंबर ऑफ डाइज कितनी है 5, एन इज स्मॉल एन इज इक्वल टू 5, कैपिटल एन इज इक्वल टू 96, और आपने क्या करना था 4, 5, 6 रिगार्डेड था सक्सेस। तो सक्सेस की प्रॉपर्टी है 3/6, 3/6 इज इक्वल टू 1/2 बना, ये प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस आ गई। पी और क्यू प्रॉपर्टी ऑफ फेलियर। तो उससे आगे हमने प्रॉपर्टी बाइनॉमियल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको फिर हमने जो है ना बाइनॉमियल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, जिसमें आपने एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड की है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जी, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द सक्सेसिव ट्रायल आर विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे थे, अब व्हेन द सक्सेसिव ट्रायल आर विदाउट रिप्लेसमेंट देन दे आर डिपेंडेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम वन ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू द अदर। ट्रायल टू ट्रायल प्रॉपर्टी जो अगर सक्सेस है चेंज होती है, ठीक है, और आपके ट्रायल विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए। जब विदाउट रिप्लेसमेंट तो जाहिर सी बात है ट्रायल टू ट्रायल प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस चेंज होगी, ठीक है ना। विद रिप्लेसमेंट में तो ये होता है ना कि आप क्या करते हो कि एक जो है सैंपल लिया, ठीक है, ट्रायल किया, उसको ड्रा करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन ली, उसको दोबारा पॉपुलेशन का पार्ट बना दिया जाता है, ठीक है, और फिर दोबारा से वहाँ से सैंपल लिया जाता है। लेकिन सैम्पलिंग जो होती है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें ऐसा होता है कि जब आपने एक सैंपल ड्रा किया उसको दोबारा पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बनाया जाता। इस तरह से जो पॉपुलेशन साइज है वो रिड्यूस होता जाता है, n-1 हो जाता है जब नेक्स्ट सैंपल हम ड्रा करने लगते हैं। तो फिर जब उससे भी नेक्स्ट करते हैं तो n-2, जब उससे नेक्स्ट करते हैं तो n-3। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ना वो एक जैसी नहीं रहती ट्रायल टू ट्रायल, बल्कि चेंज हो जाती है, ठीक है। सच एन एक्सपेरिमेंट इज इन विच, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ए रैंडम सैंपल इज चूजन विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें एक रैंडम सैंपल जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट लिया जाता है फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन, इज सेड टू बी हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज देखिएगा। पहली है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड The experiment is repeated a fixed number of time. कि जो एक्सपेरिमेंट है एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया जाता है। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो है द सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट।
द सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट है। नंबर थ्री देखिएगा जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। Probability of success are vary from trial to trial मतलब probability of success not fixed। ठीक है। और लास्ट है इसकी प्रॉपर्टी कि द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। द आउटकम ऑफ the experiment can be classified as success or failure। ठीक है कि जो एक्सपेरिमेंट की आउटकम है उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा, सक्सेस और फेलियर में। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी प्रॉपर्टी से हमें पता चलेगा कि ये बाइनॉमियल से कैसे डिफरेंट है। बाइनॉमियल की प्रॉपर्टीज़ अपने सामने रखें, वहाँ पे प्रॉपर्टी जो वहाँ पे भी एन फिक्स था, यहाँ पे भी फिक्स है। सक्सेसिव ट्रायल और वहाँ पे सक्सेसिव ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो बाइनॉमियल में सक्सेसिव ट्रायल इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस से रिमेन कांस्टेंट, ट्रायल टू ट्रायल सेम थी। ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस सेम रहती है ट्रायल टू ट्रायल, लेकिन यहाँ पे ट्रायल टू ट्रायल प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस वेरी कर जाती है, वो नॉट फिक्स होती है। ठीक है। उसके बाद आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। वहाँ पे भी ऐसा ही था कि आउटकम्स को हम सक्सेस और फेलियर में डिनोट करते थे, यहाँ पे भी डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये दो पॉइंट कि सक्सेसिव ट्रायल और डिपेंडेंट है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस वेरी है ट्रायल टू ट्रायल, वहाँ पे क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। ठीक है। ये था बाइनॉमियल और हाइपरज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस। द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस इन हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक वेरिएबल। ठीक है। इसको हम लिखते हैं the random variable x representing the number of success कि जो आपका रैंडम वेरिएबल x है वो नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि यहाँ पे सक्सेसिव ट्रायल जो है वो डिपेंडेंट होते हैं और प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस जो है ट्रायल टू ट्रायल वेरी कर जाती है। लेकिन आपने बाइनॉमियल में पढ़ा था कि जो सक्सेसिव ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट होते हैं
और probability ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। लेकिन यहाँ पे ट्रायल टू ट्रायल probability ऑफ सक्सेस कांस्टेंट नहीं, जबकि वेरी कर जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि रैंडम वेरिएबल x जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस को, ठीक है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा? हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। और इसका वेरिएबल हाइपरज्योमेट्रिक वेरिएबल कहलाएगा, जहाँ पे जो नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो सक्सेसिव जो वो ट्रायल टू ट्रायल वेरी कर जाएगी, ठीक है जी। इसका फार्मूला देखिएगा, KCX इंटू कैपिटल N माइनस K, ठीक है, कैपिटल N माइनस K ओवर स्मॉल n माइनस इंटू N माइनस K C स्मॉल n माइनस X ओवर कैपिटल N C स्मॉल n। ये इसका बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। यहाँ पे अब आपको मैं बताता हूँ कि ये n और ये k क्या होते हैं। x जो है वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n है। द हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 3 पैरामीटर्स। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं n, k और कैपिटल N। आपके पास जो पैरामीटर हैं हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वो 3 हैं, n, k और कैपिटल N, ठीक है। इसका जो मीन है, ठीक है, इसका मीन और वेरिएंस बता देता हूँ मैं आपको। मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो मीन है आपके पास एन के ओवर कैपिटल एन होता है, एन के ओवर कैपिटल एन। और वेरिएंस अगर आप इसके वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस आ जाएगा एन के ओवर एन, ठीक है, इंटू 1 माइनस के ओवर एन, यहाँ पे कैपिटल एन, और लास्ट पे है एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। तो ये था इसका वेरिएंस। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। आज का आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।